भगवान की जय हो। अर्थ दुर्गा सप्तशती भाषा अर्थ दुर्गा कवच। ओम नमः श्री चंडिकाय नमः। अर्थ दुर्गा कवच। मासी मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त है और जो मनुष्य सब प्रकार की रक्षा करता है, जो आपने किसी को आज तक न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अंत गुप्त सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम सलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथा कुसमुंडा, पांचवा कंडे माता, छठा कल्याणी, सातवीं कलरात्रि, आठवीं माँ गौरी, नौवीं सिद्धात्री। यह दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। यह दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं और दुर्गा कहलाती है आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से गिरा हुआ, विषय में संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा नाम का स्मरण करे तो उसे कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती। आपत्ति न किसी प्रकार का दुख या डर नहीं होता। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारी चिंतन करता है उनकी निश्चिंता रक्षा करने वाली चामुंडा प्रेत पर, वैराई वैसों पर, रुद्री हाथी पर, वैष्णवी गुरु पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, हाथों में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से बस्ती ब्रह्मा देवी हाथ पर बैठती है। और इस प्रकार से सब देवियाँ सब प्रकार से योगों से युक्त और अनेक प्रकार से रत्न धारण किए हुए भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियाँ रथ पर बैठी है तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा शंकर, चक्कर, गदा, शक्ति, हाल और मुसल, खोटक और तमोर, पशु तथा पसा, भला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों के दैत्य के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं का कल्याण के लिए धारण किए हुए महारुद्र अंतित गौर परिक्रमा महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारे दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं को भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बा, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्निशक्ति, दक्षिणी में वैराई देवी, निरति कोण में खड़गधरणी देवी मेरी रक्षा करे। वरुण पश्चिम वायु कोण में मृगस्वरी, उत्तर कुमारी और ईशान में शूलधरणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार से पर बैठी हुई चामुंडा देवी दिशा में मेरी रक्षा करे। जय देवी, आगे विजय, पीछे की ओर आदित्य बाई और अपराजिता दयनी मेरी रक्षा करे। धोत्री देवी शंका की रक्षा करे तथा उमा सिर में चित्र होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक पे मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी बाहों के संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र नथनों के यमगता देवी मेरी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग में शाकिनी देवी और द्वारिका देवी कानों की रक्षा करे। कपालों की कालिका देवी कानों के मूल भाग की ब्रह्मपुत्री शंकर की रक्षा करे। सगुण नासिका और चर्चिका ऊपर की होठ की, अमृत कला नीचे की होठ की सरस्वती देवी रक्षा करे। जीव की रक्षा कुमारी देवी करे। दांतों की और कर्तव्य पदार्थ की चंडिका कंठ प्रदान की रक्षा करे। चित्रघंटा कुटकी की माया मन तल्लु में रहकर मेरी रक्षा करे। कुमासी ठोडी की सर्वमंगली मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और पीठ की मर्दंड की रक्षा करे। कंठ के बिहारी बाग की नीलग्रमा और कंठ की नली की नल की रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गधरणी विरधनी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की और अंबिका देवी उंगलियों की रक्षा करे। सुरसरी देवी संपूर्ण नखों की कुलसरी देवी मेरी कुक्ष की रक्षा करे। महादेवी दोनों शत्रुओं की शोकवनश्री मेरी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की शूलधरणी उदय की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की गृहस्थान की पुतना और कामिका लिंग की और महेश्वरी गुदों की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छा को पूर्ण करने वाली महादेवी दोनों जांघा की रक्षा करे। वेदस्विनी दोनों घुटनों की, तेजस्वी दोनों पाँव की, विषी भाग की श्री देवी पाँव की उंगलियों की तलवों की दुष्टा प्राण देवी नखों की, योद्ध केशनी केशों की, वाक्सवणी वाणी की रक्षा करे। रोमा बलियों की, छेदरों की, कावरी
को मेरी और बच्चा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा मांस वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। कल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकेटेश्वरी देवी पित्त की। पद्मावती कमला कोष की चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अवाक देवी शरीर के जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी वेदी वायु की छत्रछया की। धर्मधनी देवी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपमान समान उदान और व्यान की। विजयस्ती देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और सर्वस इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सत्गुण रोज गुण तव गुण की रक्षा नारायण देवी रक्षा करे। आयु की रक्षा बाला देवी रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रवर्णी देवी मेरी यश क्रांति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे शरीर की रक्षा करे और चंडिका आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ पशुपत तथा मारक की अक्षमा की देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्यक्त रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसके पापों को नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिवस्ती वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसके कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य है और वह तीनों लोकों में मान्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्या को श्रद्धा के साथ इसका पाठन करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में जीत सकता है। अकाल मृत्यु से 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लोथ चमड़ रोग पृष्ठरोग आदि समस्त व्याधियाँ सुकुल नष्ट हो जाती है और संतावर जखम जंगम तथा कुत्रम विषय दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इसके कवच के हृदय में धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरण वाले भूचर प्राण वाले भूचर जल चल प्राणी उपदेश मंत्र से सिद्ध होने वाले निम्न के कोटि के देवता जन्म के साथ पर होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डकनी सकनी अंतरिक्ष में बचाने वाले अंतित बलवती भयानक डकनी ग्रह भूत यक्ष गर्दव राक्षस ब्रह्म राक्षस बटाल कुसमुंडा और भैरव आदि नष्ट करने वाले देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किए हुए है देखते ही भाग जाते हैं। इसके कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके 50% चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत व्यक्त होता है और जब तक वर्ण प्रबुद्ध कर नदी समंदर पर स्थित है तब तक यहाँ पौत्र पत्र आदि संतना परंपरी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवता के लिए कठिन और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोल दुर्गे माता की जय, भैरवनाथ बाबा की जय हो।